हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अपने पास में एक क्वेश्चन दे रखा है और इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा अच्छे से डिस्क्राइब करेगा मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कोई भी अगर आपके पास में लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा वो आपको यहाँ पे देखना है। तो पहला ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर। दूसरा ऑप्शन है अपने पास में द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर। तीसरा ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर। चौथा है अपने पास में द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपके पास में किसी भी स्ट्रेट वायर में से मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से डिस्क्राइब होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एक स्ट्रेट वायर है ना। अब अगर ये स्ट्रेट वायर पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो हमेशा कोसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। ये जैसे मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था कि जैसे ये एक सर्कल बन जाएगा, ये एक सर्कल बन जाएगा, ये एक सर्कल बन जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि कोसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर एक ही रहेगा। ये अगर वायर है मान लीजिए तो इस वायर का जो सेंटर है वो क्या रहेगा, वायर खुद सेंटर हो जाएगा और उसके आसपास क्या हो जाएंगे, सर्कल्स बन जाएंगे। किस चीज के, मैग्नेटिक फील्ड के। तो अपना आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन रहेगा। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर, जिसका सेंटर वायर पर होगा। तो ये अपना आंसर होगा। अब उसके बाद में सेकेंड अपने पास में द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेना मतलब क्या होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये चीज अपने को बतानी है। तो देखिए ऑप्शन ए है इसमें द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के चार्ज होने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या। बी ऑप्शन है अपने पास में द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल। आगे ऑप्शन सी है अपने पास में प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड कॉइल। क्या इंड्यूस्ड करंट को जनरेट करने का तरीका होता है रिलेटिव मोशन के थ्रू, वो भी एक मैग्नेट और एक कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करवा के इंड्यूस्ड करंट को जनरेट किया जाता है क्या इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। या फिर डी ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखिए सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब अपने पास में क्या होता है कि इंड्यूस्ड करंट को जनरेट करना है, वो भी कैसे, रिलेटिव मोशन के थ्रू। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी किसी भी एक कॉइल और मतलब एक कोइल आपके पास में, कोइल के बीच में और एक अगर मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा, या रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, या तो कोइल मूव करे या मैग्नेट मूव करे या फिर दोनों मूव करे, और दोनों मूव ऐसे करें कि उनके बीच में कुछ मोशन हो, है ना। तो ये होता है अपने पास में रिलेटिव मोशन। तो जब भी इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, कोइल के और मैग्नेट के बीच में, तो वहां पे क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और इसी फेनोमेना को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला क्वेश्चन है अपने पास में द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने का डिवाइस कौन सा होता है। तो सिंपल सी चीज है कि जनरेटर जो होता है अपने पास में वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। गैल्वेनोमीटर नहीं होता, एमीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, और मोटर भी नहीं होता। मोटर क्या करता है आपके पास में, मोटर इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट नहीं करता। वो अगर आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है मोटर, ठीक है। और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा जनरेटर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड अ डीसी जनरेटर इज दैट। एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर में क्या इसेंशियल डिफरेंस होता है। तो देखिए चार ऑप्शन है इसमें अपने पास में। पहला है एसी जनरेटर हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाइल अ डीसी जनरेटर हैज अ परमानेंट मैग्नेट। ये कोई इसेंशियल डिफरेंस नहीं है। बी है अपने पास में डीसी जनरेटर विल जनरेट अ हायर वोल्टेज, ये भी कोई इतना खास नहीं है। तीसरा है अपने पास में एसी जनरेटर विल जनरेट अ हायर वोल्टेज, ये भी कोई खास नहीं है। चौथा है अपने पास में एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स व्हाइल डीसी जनरेटर हैज अ कम्यूटेटर। ये सबसे इसेंशियल डिफरेंस होता है इनके बीच का। और वो क्यों होता है वो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आंसर डी अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर अपन देखें तो देखिए इन डीसी जनरेटर वी हैव टू स्प्लिट रिंग्स, है ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा डीसी जनरेटर के अंदर दो स्प्लिट रिंग्स होती है जिनको हम लोग कम्यूटेटर भी बोलते हैं। और वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है चेंज इन डायरेक्शन को। क्योंकि डीसी जनरेटर
क्या करना चाहिए, डायरेक्ट करंट जनरेट करना चाहिए। और अपने को पता है कि डायरेक्ट करंट सिर्फ एक ही फेज में चलता है, मतलब कि अगर अपन डायरेक्ट करंट देखें तो सिर्फ ऊपर वाला फेज होता है। इस तरीके से डायरेक्ट करंट का अपने पास में ग्राफ आता है ना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है इसमें। तो ये चीज है कि ये क्या करेगा, जो कम्यूटेटर लगाया है या फिर जो हम लोगों ने स्प्लिट रिंग्स लगाई है वो क्या करेगी, डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देगी, है ना। और क्योंकि मेन डिफरेंस क्या होगा, एसी और डीसी में डायरेक्शन का ही होता है। एसी करंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव में चलता है और डीसी करंट सिर्फ पॉजिटिव में चलता है। तो यहां पे क्या होता है कि अगर हम लोगों ने कम्यूटेटर लगा दिया तो वो क्या करेगा कि डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देगा, है ना। उसके बाद में अगर हम लोग एसी करंट की बात करेंगे तो व्हाइल इन एसी वी वांट टू डायरेक्शन टू बी चेंज्ड, सो वी यूज नॉर्मल स्लिप रिंग्स। वहां पे स्प्लिट रिंग्स यूज हो रही है और यहाँ पे कौन सी हो रही है, स्लिप रिंग्स यूज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको डायरेक्शन चेंज करना है ना। टू ट्रांसफर करंट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द जनरेटर टू आउटसाइड ऑफ द जनरेटर। हमको क्या करना है कि एसी करंट जो हमारे पास में एसी जनरेटर है उसके अंदर जो अंदर करंट बन रहा है उसको हमको बाहर भेजना है और उसका डायरेक्शन चेंज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी स्लिप रिंग्स का यूज करेंगे। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। तो ये आपको याद रखना है और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास में, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट क्या होता है। देखिए जैसे पहली चीज इसमें ये दे रखी है कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पर किसी भी सर्किट के अंदर, है ना, जो करंट होता है वो क्या होता है। अब क्या में 4 ऑप्शन है, रेड्यूस सब्सटेंशियली क्या कम हो जाएगा करंट, डज नॉट चेंज क्या करंट चेंज नहीं होगा, इंक्रीज हेवीली क्या करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या फिर वेरी कंटिन्यूअसली मतलब कंटिन्यूअसली वेरी करेगा। ये वेरी का मतलब होता है चेंज होना, है ना, ये VERY नहीं है, ये VARY है, मतलब कि चेंज होता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो देखिए ये तो ऑप्शन होता ही नहीं क्योंकि चेंज नहीं होता। सिंपल सी यहाँ पे एक साइंस है कि इंक्रीज हो जाएगा हैवीली। और उसका रीजन क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास में 2 वायर है, पहला अपने पास में है लाइव वायर और दूसरा मान लीजिए अपने पास में है न्यूट्रल वायर। तो पहली चीज तो ये कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई लाइव वायर किसी भी न्यूट्रल वायर के टच में आ जाता है। टच में कैसे आएगा, देखिए अपने घर में जैसे नॉर्मल जो वायर होते हैं ना, उन वायर में जो लाइव वायर होता है उसका कलर होता है अपने पास में रेड, और जो न्यूट्रल वायर होता है उसका कलर होता है अपने पास में ब्लैक। जनरली ये इनके कलर होते हैं। अब रेड कलर का इंसुलेशन लाइव वायर के ऊपर होता है और ब्लैक कलर का इंसुलेशन मतलब वो एक प्लास्टिक सा टाइप समझ लीजिए, आप वायर को देख सकते हैं घर पे। तो ब्लैक कलर का इंसुलेशन जो होता है ना वो न्यूट्रल वायर के ऊपर होता है। अगर मान लीजिए किसी तरीके से इनके ऊपर जो इंसुलेशन है अगर वो हट जाता है या टूट जाता है या कुछ भी हो जाता है तो क्या होगा, जो लाइव वायर है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा न्यूट्रल वायर के। और जब डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा तो जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा लो हो जाएगा, है ना। और अपने को बहुत अच्छे से पता है कि जब रेजिस्टेंस काफी ज्यादा लो हो जाता है तो वहां पे जो करंट है वो क्या हो जाएगा, हेवी अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। मैंने इसमें पीछे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप ये पढ़ सकते हैं। जो चीज मैंने समझाई वो इसके अंदर लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अपने पास में 4 स्टेटमेंट है, अपने को ये बताना है कि ये सही है या गलत है। देखिए पहला है अपने पास में, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करती, बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है ना। तो ये पहला जो हो जाएगा अपने पास में फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है अपने पास में, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बहुत सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। और मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। सी ऑप्शन है अपने पास में, सी है, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो ये भी ट्रू है क्योंकि अगर किसी भी आप सर्कुलर कॉइल के अंदर बात करो या फिर किसी भी एक सोलेनोइड के अंदर बात करो, जस्ट सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या जो फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है आपकी, बिल्कुल पैरेलल होती है उसी एक्सिस के। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इसमें मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी ये चीज बताई थी कि किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे या फिर सोलिनॉइड के सेंटर पे जो फील्ड लाइन होती है वो पैरेलल होती है। और अगर कोई स्ट्रेट वायर है आपके पास में जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर अपने पास में जो फील्ड लाइंस आती है वो सर्कुलर आती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में डी ऑप्शन है, अ वायर विथ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर। इसने ये बोला है कि जो ग्रीन इंसुलेशन का वायर होता है वो लाइव वायर होता है। जी नहीं, ये फॉल्स है क्योंकि
अगर ग्रीन इंसुलेशन का वायर आपके पास में दिया हुआ है तो वो अर्थ वायर होता है, अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है, न कि लाइव वायर। लाइव वायर का करंट होता है आपके पास, कलर होता है आपके पास में रेड। न्यूट्रल वायर जो होता है उसका कलर होता है ब्लैक। और जो ग्रीन वायर होता है, ग्रीन वायर का जो इंसुलेशन होता है वो अपने पास में उसका जो काम होता है वो होता है अर्थिंग का, अर्थ वायर होता है। ठीक है, तो आगे जैसे मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शंस के दे रखे हैं कि कौन से सही है कौन से गलत थे। तो जैसे पहला मैंने आपको बता ही दिया था कि फॉल्स है, और इसका रीजन भी मैंने लिखा हुआ है। दूसरे वाले का मैंने बता दिया था कि ट्रू है, तीसरे वाले का मैंने बताया था ट्रू है, और चौथे वाले का मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे रीजन लिखे हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं या फिर इसको लर्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के कोई भी 2 मेथड बताइए। तो जनरली अपने को पता है कि पहली चीज, तो अगर हम लोग एक बार मैग्नेट लेते हैं, यहाँ पे एन पोल हो गया, यहाँ पे एस पोल हो गया, तो बार मैग्नेट के अराउंड भी क्या होता है, बार मैग्नेट या कोई भी परमानेंट मैग्नेट, जरूरी नहीं है कि कोई बार मैग्नेट ही रहे, कोई भी परमानेंट मैग्नेट, उसके दोनों चारों तरफ क्या हो जाएगा अपने पास में, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। पहला तो ये हो गया। और दूसरा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, मान लीजिए कोई कंडक्टर है ना, अब इस कंडक्टर के अंदर अगर आप करंट फ्लो कराओगे, करंट आई फ्लो कराओगे, तो करंट आई फ्लो करवाने पर इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये अपने पास में 2 तरीके हो गए मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के। ओके, अब उसके बाद में अगला है क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास में, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। कोई भी एक सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है कि एक सर्कुलर कोइल, मतलब जैसे अगर सर्कुलर कोइल से आपके पास में बहुत सारी उनको इकट्ठा कर दिया आपने, तो वो एक आपका सोलेनॉइड हो जाएगा जिसमें अगर आप करंट फ्लो कराओगे तो। ठीक है, अब वो किस तरीके से एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना, पहला तो ये। उसके बाद में आगे पूछा है कि कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट। तो डेफिनेटली हम लोग ये चीज कर सकते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो देखिए, पहली चीज तो है कि जो सोलेनॉइड होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करता है। तो देखिए, व्हेन अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज फ्रीली सस्पेंडेड, इट कम्स टू रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिकॉज इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट विथ फिक्स्ड पोलैरिटीज एट इट्स एंड्स। सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे इसने क्या बोला है कि एक सोलेनॉइड को जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसको अगर आप फ्रीली सस्पेंड करोगे, फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने इस तरीके से लटका दिया यहाँ पे, ये आपके पास में कोई भी एक सोलेनॉइड हो गया है ना, ये मान लीजिए सोलेनॉइड है, इसको अगर हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो ये क्या करेगा, हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही रेस्ट पे आएगा। ओके, उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि देखिए सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो मैग्नेट को भी जब हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये करती है। अब यहाँ पे सोलेनॉइड भी क्या करेगा, नॉर्थ साउथ में करेगा, लेकिन नॉर्थ साउथ कौन सा होगा वो चीज हम लोग कैसे बताएंगे, वो हम लोग किसी मैग्नेट से डिटरमाइन करेंगे। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो रेस्ट में आएगा। अब देखिए, क्या हम किसी बार मैग्नेट के थ्रू सोलेनॉइड के पोल्स का पता कर सकते हैं, तो हाँ, यस, हम लोग कर सकते हैं। द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट। अब कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। ऑन ब्रिंगिंग साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, किसी भी बार मैग्नेट का साउथ पोल अगर हम लोग नियर वन ऑफ द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड, किसी भी जो सोलेनॉइड हमने टांगा हुआ है उस सोलेनॉइड के एंड्स पे अगर लेके जाते हैं, कोई भी बार मैग्नेट है, किसी बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है, उस साउथ पोल को अगर हम सोलेनॉइड्स के किसी भी एंड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, इफ द एंड्स मूव टूवर्ड्स द साउथ पोल, अगर उसका जो एंड है, अगर वो साउथ पोल मतलब हमारी जो बार मैग्नेट है उस बार मैग्नेट के पास में अगर आ जाता है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सोलेनॉइड का वो वाला पोल नॉर्थ है ना, क्योंकि अगर हमारी जैसे मान लीजिए ये अपने पास में बार मैग्नेट है, ये है एन और ये है एस। अब अगर हम हमारी बार मैग्नेट का साउथ पोल हमारे किसी दूसरे सोलेनॉइड के पास में लेके जाते हैं, अगर सोलेनॉइड इससे अट्रैक्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो हिस्सा अट्रैक्ट हुआ वो डेफिनेटली नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि अपने को पता है कि साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। और अगर ये वाला हिस्सा मैग्नेट से दूर गया तो इसका मतलब क्या होगा, वो उसका नॉर्थ पोल नहीं है, वो उसका साउथ पोल होगा। क्यों, क्योंकि क्या होगा, एस पोल होगा तभी तो इस एस को रिपल करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर उसने अट्रैक्ट किया एस पोल को, मतलब एस पोल ने अगर सोलेनॉइड को अट्रैक्ट कर लिया तो वो जो वाला हिस्सा होगा नॉर्थ पोल होगा सोलेनॉइड का, और अगर सोलेनॉइड दूर गया तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे जो जनरेट होगा वो एस पोल होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास में, वेयर इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो किस सिचुएशन में उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लार्जेस्ट होगा, दैट मींस मैक्सिमम होगा।
है ना। तो देखिए व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज द लार्जेस्ट फोर्स। सिंपली अगर कोई भी आपके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसा कोई भी कंडक्टर रखा है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर आप नॉर्मली रखते हो, नॉर्मली इन द सेंस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का एंगल अगर बना रहे हैं वो, तो उस सिचुएशन में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में यही क्वेश्चंस और बाकी इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।